अब आपको सीधा लिए चलते हैं पिथौरागढ़, जहां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को लेकर मेला आयोजित किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। बेटे और बेटी को आज योग्यता, प्रतिभा, उसकी मेहनत और क्षमता के आधार पर परीक्षाओं में चयन का अवसर मिल रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश के युवा जानते हैं कि किसने युवाओं को नौकरी दी, किसने सिर्फ झूठे सपने दिखाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया है। हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता, इस पर भी कार्रवाई की। धर्मांतरण रोधी कानून बनाया, दंगा रोधी कानून बनाया और जिहादियों पर सख्ती की, तो इसमें भी विपक्ष को दिक्कत होने लगी। वहीं हमने अवैध मदरसों पर कार्रवाई की। भाइयों बहनों, नाम बदलकर अवैध मदरसे चल रहे थे, नाम कुछ और, काम कुछ और हो रहा था। संदिग्ध लोग आ रहे थे जिनका इतिहास ठीक नहीं था। ऐसे लोगों की सरल स्त्री, ये हमारे ऐसे स्थान बन रहे थे। हमने जब इन मदरसों पर कार्रवाई की तो विपक्ष हम पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। अब जब हमने प्रदेश में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया तो विपक्ष अब तो बहुत ही परेशान हो रहा है। उनकी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि इसके लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड देवभूमि के अंदर ऐसा कोई मदरसा संचालित नहीं होगा जिसमें हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं आज इस मंच से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की जिहादी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा, न ही आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पाठशालाएं संचालित होने दी जाएंगी। हमारा प्रयास है कि देवभूमि उत्तराखंड में कट्टर धार्मिक शिक्षा देने वाले केंद्र नहीं, बल्कि ऐसे संस्कार युक्त, आधुनिक और राष्ट्रवादी शिक्षा के मंदिर स्थापित किए जाएं, जो हमारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण का भी कार्य करें। भाइयों बहनों, हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों पर भी वार किया है। इससे भी विपक्ष के पेट में बहुत दर्द हुआ है। भाइयों बहनों, ये देवभूमि हमारी मातृभूमि है। इसकी रक्षा करने के लिए हमने कठोर निर्णय लिए हैं और मैं आज इस पिथौरागढ़ की पवित्र भूमि से, इस देवभूमि से, इस सैन्य भूमि से कहना चाहता हूं कि भविष्य में भी राज्य के हित में कठोर निर्णय लेने से हम एक सेकेंड भी हिचकिचाने वाले नहीं हैं, न पीछे हटने वाले हैं, न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं। हम लगातार इसी प्रकार निर्णय लेते रहेंगे। आज मैं इस मंच से सीना ठोककर यह भी कहना चाहता हूं कि आप जितना हमारे निर्णयों का विरोध करेंगे, हम उतनी ही मजबूती से आगे बढ़कर इन निर्णयों को, जो निर्णय हमने लिए हैं, उन निर्णयों को हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए हम निरंतर काम करते रहेंगे। क्योंकि हमारी सरकार फाइलों में नहीं बल्कि फैसलों से चलती है, और यही फर्क है हम में और विपक्ष में। भाइयों बहनों, जिन्होंने लंबे समय तक शासन देश के अंदर किया है, उन्होंने देश को केवल बर्बादी दी है, गरीबी के नारे दिए हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंच रही है, शासन पहुंच रहा है, तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। लगातार हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे आज हमारा खादी कैलाश का क्षेत्र हो, ज्वालिंगोन का क्षेत्र हो, या महाराज जिसको भारत का अंतिम गांव कहते थे, मिलन जैसा गांव, मिलन जैसा क्षेत्र, या हमारा मुखवा हरसिल जैसा क्षेत्र,